वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन में। एक बार सभी मेरे दोस्त लाइव आ जाएंगे फटाफट से। और आज से हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नॉन वर्बल, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अभाषिक। अब सबसे पहले समझना भी आभासिक का मतलब क्या है। तो आभासिक का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहां पर जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो सारे के सारे फिगर बेस्ड होंगे, यानी फिगर पर आधारित होंगे, आकृतियों पर आधारित होंगे। फिगर बेस्ड यानी आकृतियों से संबंधित होंगे, आकृतियां उनमें देखने को मिलेंगी। ठीक है। और अगर जैसे कि कई बार ऐसा होगा कि आपको लेटर भी देखने को मिल सकता है, जैसे मेरे इमेज वाटर इमेज में पूरा शब्द देखने को मिल सकता है, तो वो हालांकि एक आकृति नुमा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका कोई रिलेशन जो है शब्द से होगा। तो जिस भाषा को हम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते है ना, वो आकृतियां यहाँ देखने को मिलेंगी। आकृतियों को समझेंगे, सीखेंगे, आराम से करेंगे क्वेश्चंस को। नॉन वर्बल टॉपिक के अंदर देखा तो बहुत सारे टॉपिक हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं, 10-12 टॉपिक हैं लगभग। जैसे मिरर इमेज हुआ, एक क्वार्टर इमेज हुआ, पेपर कटिंग हुआ, पेपर फोल्डिंग हुआ, सीरीज हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, डॉट सिचुएशन हुआ, है ना, और फिगर कंप्लीशन हुआ, या एम्बेडेड फिगर हुआ, या ग्रुपिंग ऑफ फिगर हुआ। ये बहुत सारे टॉपिक हैं। अब इन सभी टॉपिकों को हम एक एक करके समझेंगे, एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक आज का जो है वो हमारा मिरर इमेज है। मिरर इमेज को हम लोग हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दर्पण प्रतिबिंब, यानी दर्पण प्रतिबिंब इन द सेंस की मिरर इमेज। मिरर इमेज के अंदर क्या सिचुएशन बनती है ये समझो आप। सबसे पहले जो मिरर इमेज होता है उसमें क्या कंडीशन होती है वो समझ लो पहले, फिर आप लोग आराम से चीजों को समझ जाओगे। देखो ध्यान रखना, जब मिरर इमेज या मिरर जो है आप लोगों का ऊपर से नीचे की तरफ रखा जाएगा ना, तो बेशक वो मिरर है। ठीक है, बेशक वो मिरर है, लेकिन उस सिचुएशन में वो वाटर इमेज हो जाएगा, मिरर इमेज नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगर मिरर आपका ऊपर की तरफ रखा जाए किसी चीज के, तो भी ये मिरर नहीं रहेगा, ये वाटर इमेज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर ऊपर और नीचे चेंज हो रहा है ना, तो ये मिरर इमेज नहीं है, क्या है? वाटर इमेज है। ध्यान रखना, वाटर इमेज है। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग कर लेंगे लास्ट में एक दो। हालांकि हमारा जो मेन फोकस रहेगा, मेन टारगेट रहेगा, वो आज की क्लास में रहेगा मिरर इमेज का। ठीक है भाई, मिरर इमेज का। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देंगे, मिरर इमेज एक्चुअली में क्या चीज है, क्या सिचुएशन है। कि ये कह रहा है कि बायां भाग और दायां भाग परिवर्तित होता है। ठीक है, समझ रहे हो? और कह रहा है कि ऊपर और नीचे का भाग क्या है? स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर होता है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज कल परसों में ही एडमिशन लिए हैं, वो बड़े बेचैन हैं, परेशान हैं। जैसे दीपांशु कह रहे हैं कि सर क्लास कितने बजे होगी। अभिषेक कह रहे हैं सर पीडीएफ कब मिलेगी। निखिल कह रहे हैं सर धीरे धीरे पढ़ाना। यानी इस तरह के बहुत कमेंट्स जो है वो तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो मेरे भाई मेरी बात को समझो कि आप लोग शांति से बस बैठ के देखते रहो। जिस समय आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना पूरा, उसके बाद आप मेरे से कहना कि सर टॉपिक समझ नहीं आया, पीडीएफ नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तब आपकी सुनूंगा। फिलहाल शुरुआत की है, आराम से अपने हाथों को थोड़ा सा आराम दो और केवल दिमाग को यहाँ पर स्थिर करके लगा के रखो, तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। मेरे को मालूम है मेरे को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे पढ़ाना है। पीडीएफ वीडीएफ सब चीजें मैं डालता रहूंगा एप्लीकेशन पे जैसे जैसे समय मिलता रहेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत सारी पीडीएफ डली भी हुई है आपके बैच में। ठीक है। अब देखो समझो, एक बात और बता देता हूं आपको। जैसे कि मिरर इमेज की बात करें तो लेफ्ट और राइट चेंज होता है। जैसे आप सुबह सुबह जब आईने के सामने, अब रेगुलर डेली का काम है हमारा तो भाई बाल वाल सेट करना ना, दाढ़ी वाड़ी सेट करना, ठीक है, और कंघी करना, क्रीम वगैरह लगाना, ये डेली का काम होता है। तो जब हम लोग सुबह सुबह आईने के सामने जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे पॉकेट यहाँ इस तरफ है, जब हम मिरर में देखते हैं तो वो इस तरफ हो जाती है। और जो हमारे इस उल्टे हाथ में घड़ी बंधी हुई है जो इधर दिखाई दे रही है, वो पलट के दूसरी तरफ से दिखाई देती है।
और जिस हाथ में हम कंघा लेकर के जिधर ये बाल काट रहे होते हैं तो दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ से बाल को काट रहा है। तो मिरर में क्या लेफ्ट का राइट दिखने लगता है, राइट का लेफ्ट दिखने लगता है। कई बार आप लोग समझिए, आपने एम्बुलेंस लिखा देखा होगा, गाड़ी के आगे जो गाड़ी आगे रहती है ना, एम्बुलेंस गाड़ी जो होती है, उसमें आप लोग देखोगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, मिरर इमेज में लिखा होता है एम्बुलेंस। क्यों क्यों लिखा होता है, कभी फोकस किया ऐसा क्यों है? कि अगर आप मिरर इमेज को दोबारा से मिरर में देखोगे ना, जो मिरर इमेज की वैल्यू है उसको दोबारा से आप मिरर में देखोगे, यानी मान लो कि एक मिरर मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, कोई चीज यहां दिखा रहा है वो उल्टी दिखाएगा। अब एक इस उल्टे पर मैंने दूसरा फोकस लगा दिया, तो अब मिरर में जो दिखाएगा ना वो सीधा दिखाएगा, ध्यान रखना। यानी अगर मिरर इमेज की वैल्यू को मिरर में देखोगे, मिरर इमेज की वैल्यू को मिरर में देखोगे तो वो सादा सिंपल दिखाई देगी, सीधी। और अगर सीधी वैल्यू को मिरर में देखोगे तो वो उल्टी दिखाई देगी। यानी कहने का मतलब है, जो एम्बुलेंस आप लोग देखते हो ना लिखा हुआ, वो उल्टा इसलिए लिखा होता है, जब हमारी गाड़ी आगे चल रही हो और साइड के हमारे शीशे इस तरीके से खुले हुए हों गाड़ी के, तो हम लोग साइड में देख के पता लगा सके कि एम्बुलेंस। जब आप शीशे में देखोगे तो वो एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा आपको, इसलिए उसका उद्देश्य होता है, ठीक है। तो यहां मिरर इमेज में केवल बायां भाग और दायां भाग चेंज होता है, ऊपर नीचे का स्थिर रहता है। ऊपर नीचे किस में चेंज होता है? वाटर इमेज में चेंज होता है। अब देखो दोस्तों, यहां जैसे मैंने लगाया भाई, ये वाला चित्र बनाया मैंने, ये ठीक। अब इसको मिरर में देखा इधर से, तो जो नजदीक है नजदीक का नजदीक रहेगा, दूर का दूर। मिरर में आपको ऐसा दिखाई देगा, बिना मिरर के ऐसा था, लेकिन मिरर में देखा तो ऐसा हो गया, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे कोई वस्तु है, इसको मिरर में देखोगे, दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो इस तरीके से आएगी। यानी अप डाउन चेंज नहीं होंगे, लेफ्ट और राइट चेंज होंगे। जो यहाँ पे राइट साइड में है वो लेफ्ट में हो जाएगा, जो यहाँ बिल्कुल बीच में है वो बीच में रहेगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड में है वो राइट में चला गया, देखो इधर चला गया है ना। ठीक है, चलो। लवप्रीत सर जी, ये फर्स्ट क्लास है जी, रीजनिंग स्पेशल लाइव 23 बैच की जी। ये पहली क्लास है, नॉन वर्बल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। डेमो के तौर पे 22 टॉपिक डाल दिया था, लेकिन यहां से आप पहली क्लास करेंगे, ठीक है भाई। चलो, अब उसके बाद साथियों इस स्थिति को देखो। अगर इसे मिरर में चेक करूंगा तो कैसा दिखाई देगा, जल्दी से बताओ। अगर इसे मैं मिरर में देखूंगा तो कैसा दिखाई देगा भाई? लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा, केवल सॉरी, लेफ्ट और राइट चेंज होगा, अप और डाउन चेंज नहीं होगा। तो यहां पर जो इस तरीके से बना हुआ है, अभी सर्कल इधर था, ये घूम के इधर चला जाएगा तो यहां दिखाई देगा। तो ऐसी आकृति आपको दिखाई देगी, चेक कर लो भाई। यहां नीचे थोड़ी आ जाएगी, यहां नीचे थोड़ी आ जाएगी, यहां ऐसे टर्न थोड़ी कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ गए बात को? चलो नेक्स्ट, इसको देखो यार। जैसे कि ये यहां पर इस तरीके से दिया हुआ है ये, और इसको अगर मिरर में देखेगा तो कैसा बना देगा वो पता है? ये सर्कल चेंज नहीं होगा, लेकिन जो लेफ्ट है वो राइट में चला जाएगा, जो इधर जा रहा है ना वो इधर चला जाएगा, तो ये ऐसे दिखाई देगा। ये चीज चेक कर लो कहाँ है, कौन से वाले बॉक्स में ऐसे दिख रही है, ये ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। अप और डाउन चेंज नहीं होगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ केवल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यहाँ केवल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन साथियों, ये देखो। जैसे ये बॉक्स है, इसको जब हम पलट के देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा मिरर के अंदर? तो मिरर के अंदर देखो, लेफ्ट और राइट मैं बता रहा हूं आपको चेंज होता है, अप और डाउन चेंज नहीं होता। तो यहां पर देखो, जो ये यहाँ पे भरा हुआ पोजीशन है वो इधर आ जाएगी, अभी इधर है ना, अभी इधर आ जाएगी। तो यहां पर ये भरा हुआ दिखाई देगा आपको, ये यहाँ पे भरा हुआ दिखाई देगा, ठीक है भाई। ये आपको भरा हुआ दिखाई देगा। और जो आपको ये यहाँ पर ये बॉक्सेस में आपको लाइनें दिखाई दे रही है ना, वो इधर दिखाई देंगी, और जो लेफ्ट से दिखाई दे रही है वो इधर से दिखाई देंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमें यहां दिखाई देंगे। अब ऐसा आपको कहां दिखाई दे रहा है वो चेक कर लो। तो भाई ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, केवल ऑप्शन नंबर ए से आपका आंसर आएगा, और कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, और सारे टाइप के क्वेश्चनों को कर लेंगे। अब देखो, मिरर मैंने बताया आपको, चाहे तो इधर साइड में हो, चाहे तो इधर साइड में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखो यार, इसमें इसको जब आप चेंज करोगे तो यहां पर देखो सारी चीजें सेम सेम है, लेकिन ये वाले जो पैर है ना इसके, बस इनसे थोड़ा चेंज है। जब पैर चेंज करेगा तो ये वाला जो पैर है वो इधर साइड में आ जाएगा। यहां देखो सेम ऐसा ही है जैसा कि यहां पर था, गलत।
ये चेंज होके इधर आ गया, ठीक है, ये चेंज होके इधर आ गया, ठीक है, ये उधर ही है जहां पर ऑलरेडी था, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन या तो सी है या ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, क्या अप डाउन चेंज होता है क्या कभी ना? देखो इसमें दोनों के दोनों हाथ उसके नीचे की तरफ हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखो हाथ ऊपर चला गया, तो नीचे से हाथ ऊपर कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है जी, इस कारण से ये गलत था क्योंकि इसका जो हाथ था ये ऊपर उठा दिया इसने, गलत है, हाथ ऊपर नहीं उठेगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसको देखिए। इसको अगर मिरर में देखा जाएगा तो कैसा दिखेगा? देखो जरा। भाई यहां पर आप इसको इधर बना के देख लो। भाई जो ये लाइन है आपको वो तो सेम ऐसे ही दिखाई देगी यहां पर, ठीक है। नाव भी आपको ऐसे ही दिखाई देगी जैसे यहाँ पे बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, नाव ऐसे ही दिखेगी। लेकिन जो ये चीज इधर दिख रही है ना, वो इधर दिखाई देगी। कैसे? नाव की तरफ से ऐसे उठा हुआ है, नाव की तरफ से ऐसे उठा हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद में यहां से देखो ये ऐसे है, तो यहां ऐसे दिखाई देगा, फिर ऐसे दिखेगा। और जो ये नाव की तरफ फेस है ना इसका, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, जो यहां पर ये आगे की लाइन खिंची हुई है यहां पर ऐसे खिंची हुई होगी, और जो ये लाइन ऐसे दिख रही है वो अब की बार ऐसे दिख रही होगी यहां पर, ऐसा दिखाई देगा। आप लोग चेक कर लो कौन से वाले में दिख रहा है। देखो भाई कौन से वाले में दिख रहा है। तो यार इसके अंदर आप लोग देखो ए ऑप्शन में, तो ये लाइन यहाँ वाली यहाँ आ गई, ये ऐसे थोड़ी हो जाएगी ना, यहां भी ऐसे करके आगे आगे थोड़े बढ़ जाएगा, ये भी गलत। केवल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये वाली स्थिति आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ये वाली स्थिति आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको देखिए जरा, इस वाले प्रश्न को देखिए, क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताओ आंसर। बिल्कुल टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, एक एक चीज एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होगा आपको, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होगा डेफिनेटली। देखो भाई, इसको अगर मिरर में देखेंगे तो ये बॉक्स आपको जो दिखाई देगा, देखो नजदीक का नजदीक, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, केवल जो इस तरीके से जा रहा है ना वो ऐसे जाएगा यहाँ, और जो इस पॉइंट के नजदीक से यहाँ पे ये लाइन है ऐसे दिखेगी। तो यहाँ देखो आप, पहली बात तो ऐसे कौन कौन सी लाइन में दिख रही है? देखो यार, यहाँ हमें देखो केवल यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर ये थी ना, ये ऐसे ही दिख रही है। ये तो गलत है ना यार, ऐसे क्यों दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ये देखो यहाँ दिख रहा है, यह ऐसे दिख रहा है, केवल यहां दिखेगा। आगे ये इधर है, ये इधर है, अब की बार ये भी इधर दिखेगा ऐसे करके, और इसके नजदीक से ऐसे करके ला टाइप का बना हुआ है, तो यहां ये ला ऐसे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद और आगे हम लोग जाएंगे तो आगे देखोगे तो फिर हमारा जो है ये लाइन इधर से ही आएगी, और इधर से आकर के इस पॉइंट की तरफ ये छल्ला टाइप का बना हुआ है और ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये देख लो। अच्छा ये देखो, एक चीज गलत हो गई इसमें, ये दूसरी तरफ फेस है इसका, इसका फेस देखो, इन दोनों का तो एक तरफ है लेकिन इसका इसके नजदीक से है, इधर से होगा आपकी बात, ऐसे दिखेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन सी है, नहीं डी नहीं है, ऑप्शन सी है। डी के अंदर ये वाली आकृति चेंज नहीं हुई, लेफ्ट राइट चेंज होगा ना यार। देखो इधर से जो ये लाइन जो है वो लेफ्ट की तरफ उठी हुई है ना, अब की बार राइट में उठेगी, देखो यहाँ। ठीक है, जो लेफ्ट की तरफ उठी हुई है ना वो राइट में उठेगी, देखो इधर। जो यहाँ राइट की तरफ उठी हुई है ना, राइट की तरफ, वो अब की बार लेफ्ट की तरफ उठेगी। बस इतना, लेफ्ट और राइट चेंज करना है आपको, लेफ्ट और राइट चेंज करना है केवल आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहां पर देखो, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इन तथ्यों को आप लोग समझ लो। ज्यादा देर की लंबी क्लासेस नहीं करूंगा, नॉन वर्बल तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन क्लासेस भी मुझे अलग अलग देनी है, मतलब सारे टाइप्स अलग अलग करने हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक के अंदर मैं मिरर इमेज, वाटर इमेज पढ़ा दूं, एक के ही टॉपिक के अंदर पेपर कटिंग, फोल्डिंग पढ़ा दूं ना, सारे टॉपिक अलग अलग पढ़ाऊंगा मैं। ज्यादा लेंदी क्लास नहीं करूंगा, 40-40 मिनट, 35-35 मिनट की करीब क्लासेस में क्लियर कर दूंगा सारे टॉपिक्स को। ठीक है, देखो यार,
दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। साधारणतः दर्पण किसी आकृति के दाएं या बाएं ओर होता है। दर्पण कहाँ होगा? या तो दाएं होगा या किसी के बाएं होगा। बस वही चीज होगी, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, या तो इधर की तरफ होगा मिरर, या मिरर इधर की तरफ होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। ऊपर नीचे अगर मिरर होगा तो वाटर इमेज बन जाएगा वो। ठीक है। अब यदि प्रश्न में दर्पण की स्थिति ना दी गई हो तो ऐसी परिस्थिति में हम दाहिने तरफ दर्पण की कल्पना करके प्रश्न को हल करेंगे। आपसे कह रखा है ना, कोई चित्र दे दिया, बोला इसमें मिरर इमेज बताओ क्या है इसकी। तो अगर इसमें नहीं भी दे रखा है ना, लेफ्ट राइट लगा के, अगर ऐसे मिरर नहीं दे रखा है तो चिंता मत करो, आप ऐसे जो है इधर की तरफ मिरर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। फिर आगे पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का दायां और बायां भाग एक दूसरे से परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल वही बात है। आगे, दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का ऊपर व नीचे का भाग स्थिर होता है, कांस्टेंट रहता है, ये चीज चेंज नहीं होती है। आगे कह रहा है दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब मूल आकृति से समरूप होता है। ठीक है, मूल आकृति का उल्टा होता है, ध्यान रखना। चलो आगे नेक्स्ट, इसको देखो कैसे करोगे। केवल लेफ्ट और राइट चेंज करोगे, अप और डाउन आपको चेंज में नहीं करना है। जो तीर इधर है वो तीर इधर होगा, इधर वाला तीर तो गलत है, ऊपर तीर होगा नहीं, लेफ्ट राइट चेंज होता है, अप डाउन नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। देखो इसको जो ये लाइन इधर दिखाई दे रही है ना आपको, ये लाइन इधर दिखाई देगी, ये लाइन इधर दिखाई देगी, तो इधर इधर देखो, इसमें भी दिख रही है, इसमें भी इधर दिख रही है, इन दोनों में से तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है जी, इन दोनों में तो है नहीं। अब कह रहे हो सर इसमें भी दिख रही है, यार ऊपर चली गई, ऊपर से यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ नीचे नीचे गैप ज्यादा था, तो गैप तो नीचे ज्यादा रहना है। क्यों? अप डाउन थोड़ी चेंज होता है मिरर में भाई, लेफ्ट और राइट चेंज होता है। तो जो गैप कम राइट साइड में था वो लेफ्ट में कम होना है, इधर कम होगा, इधर कम होगा। ये दोनों तो वैसे ही गलत है। अब देखो इसको देखेंगे, इसमें ये अप डाउन होगा, नीचे की स्थिति ऊपर जाएगी, है नहीं, ऊपर क्यों जाएगी यार, ऊपर क्यों जाएगी बताओ? क्या आप मिरर इमेज की पढ़ रहे हो या वाटर इमेज पढ़ रहे हो? सर मिरर इमेज पढ़ रहे हैं, तो लेफ्ट राइट चेंज होगा, ऐसे पलटेगी, ऐसे पलट जाएगी, ऐसे पलट जाएगी, ऐसे पलट जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यार नीचे थोड़ी आ जाएगा ये कि लो भैया इसे उठा के नीचे रख दो, गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, एज इट इज रहेगा, इसको आप ऐसे घुमाओगे तो एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वाटर इमेज नहीं पढ़ रहे हो, मिरर इमेज पढ़ रहे हो, ध्यान रखो दोबारा से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए जरा। जैसे कि ये चित्र दे रखा है, यहां बनाऊंगा मैं, यहां बनाऊंगा, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। सीधी लाइन सीधी रहेगी, स्क्वायर स्क्वायर रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। नीचे ये वाली जो लाइन है ये ऐसी रहेगी, ये ऐसे करके ऐसे रहेगी। लेकिन यहां जो ये आपको पंचभुज दिख रहा है ना इधर, ये वाला, ये चेंज होकर के इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो देखो यहां ऊपर जो लाइन है वो इधर से ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, और नीचे से जो है आपकी लाइन ऐसे करती हुई पहले ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, लगभग ऐसा होगा, चेक करो। तो देखो यार यहां तो सेम एज इट इज इधर ही तरफ फेस कर रखा है, गलत है। ठीक है, और यहां देखो ये स्क्वायर जो ऊपर वाला स्क्वायर था वो नीचे आ गया, ऐसा कैसे होगा? ये मिरर इमेज है, वाटर नहीं है। स्क्वायर देखो नीचे आ गया, गलत है। तो यहाँ ऑप्शन ये वाला सही है। आप लोग चेक करो, कुछ इस तरह का बना हुआ है, यहाँ से ये लाइन, यहाँ से फिर ये सीधी लाइन ऊपर आपकी उसमें जुड़ी हुई है। तो हालांकि क्योंकि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं कर सकता इसलिए थोड़ा सा अजीब बनी हुई है, लेकिन उससे क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलो अभी ऐसे प्रश्नों को आप इजीली कर लोगे। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग करना पीडीएफ में। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो क्वेश्चन हमें परेशान करेंगे उन क्वेश्चनों पर। इसको करके देखना भाई, इसका आंसर बताना आप लोग क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बताना क्या होगा। भाई सिंपल है यार, एक बात बताओ, ये सर्कल जो है आपको दे रखा है कुछ इस तरह का, ये सीधी लाइन यहाँ इस तरीके से है, यहाँ ये है, यहाँ ये लाइन है।
तो अगर इसको हम लोग मिरर में देखेंगे तो सर्कल तो चेंज होगा नहीं, ठीक। जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है नीचे रहेगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं। लेकिन जो ये इधर बिंदु है वो इधर आ जाएगा, ये लाइन इधर है वो इधर हो जाएगी। तो चेक कर लो अब, ये लाइन इधर है गलत, ये लाइन इधर है गलत। यहां देखो ऊपर सीधी लाइन है तो ऊपर सीधी लाइन ही रहेगी, ये सर्कल थोड़ी हो जाएगा, गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सब लोग कर लोगे, आसान है। चलो आगे बढ़ते चले जाओ, इसको करना जरा, इस वाले क्वेश्चन को करना, क्या होगा आंसर देखो। देखो भाई जो अब की बार इधर ना कम एरिया है, अब की बार इसके नजदीक इधर कम एरिया होगा, जबकि इधर तो ज्यादा है। ये वाला स्थिति इधर आनी थी, ये गलत। ये सही होने के चांस है, ये सही होने के चांस है, ये सही होने के चांस है। लेकिन जो भरा हुआ है वो ऊपर की तरफ है, तो जो भरा हुआ है वो ऊपर की तरफ ठीक हो जाएगा। लेकिन भरा हुआ देखो नीचे की तरफ है, तो ये तो गलत है सी, ये तो गलत है सी। अब ये दोनों बी और डी में से कोई एक सही है, देखो जरा। जब इसे हम लोग इधर लेकर के आएंगे, जब इसे इधर लेकर के जाएंगे तो इसके बिल्कुल नजदीक ये खड़ी लाइनें होंगी, इस पॉइंट के बिल्कुल नजदीक क्या होगा, खड़ी लाइनें होंगी। और इस बिंदु के नजदीक खड़ी लाइनें केवल यहां है। और यहां आप लोग इस बिंदु के नजदीक देखोगे ना इसके, तो यहां इस बिंदु के ऊपर की तरफ ये इस तरह की लाइनें हैं, जबकि आप लोग ऊपर नीचे चेंज थोड़ी करोगे, इस बिंदु के बिल्कुल नजदीक खड़ी लाइनें हैं, तो खड़ी लाइनें सही होंगी, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी या बी, कोई सा सही नहीं हो सकता। समझ गए। तो जो बिंदु के नजदीक खड़ी लाइन है वो ऊपर के ऊपर रहेंगे, नीचे के नीचे, क्योंकि अप डाउन तो चेंज इसमें नहीं होता, इसमें केवल लेफ्ट और राइट चेंज होता है। तो जो बी आंसर कर रहे हो, बी तो इसलिए गलत है ना, ये पॉइंट के नजदीक देखो, जो इधर ये पॉइंट है ना वो इधर दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जो ऊपर है ना वो ऊपर ही दिखेगा, अप डाउन चेंज थोड़ी होगा। ये लाइन ऐसे है और यहाँ खड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइन ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो, और जो इसका एरिया ज्यादा था ना भरा हुआ, उसके नजदीक में इस तरीके से लाइनें थी, तो जो भरा हुआ ज्यादा बड़ा एरिया है उसके नीचे लाइनें देखो इस तरीके से है। समझ गए आप लोग कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट, इसको देख के बताओ जरा कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, बताओ जल्दी से देखो यार, यहां अगर आप लोग मिरर में देखोगे तो ये सर्कल चेंज नहीं होगा, लेकिन जो इधर इस कोने पे है वो इस पे पहुंच जाएगा, यानी ऐसे दिखाई देंगे यहां, ठीक। और जो इस कोने पर है वो इधर पहुंच जाएगा। तो ये हमें, अब देखो यार, ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा, ये क्लियर करो। यहां से जो ऐसे है इधर लेके जाओगे तो इसका फेस इधर खुला हुआ है, तो अब इधर खुलेगा, तो ये ऐसे दिखेगा। ये चीज चेक कर लो। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इसमें जो फेस है वो दूसरी तरफ है, ठीक है। और इसमें ऊपर चला गया, ऊपर थोड़ी चला जाएगा, और इसमें इधर आ गया लाइन से, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है सबके, नहीं आ रहा है एक बार कमेंट करके बता दो। इसको करो, चलो इसको करो भाई फटाफट। करो, देखो मिरर इमेज के अंदर कभी भी मेरे भाई ये चीज चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगी, इस तरीके से एज इट इज रहेगी, ये चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। अप डाउन चेंज नहीं होता, ए कभी चेंज नहीं होता, ऊपर का ऊपर रहेगा। लेकिन नजदीक का नजदीक, यानी सी जो इधर है वो इधर, अब इधर से लेके आओगे तो यहां दिखाई देगा सी, लेकिन मिरर में कैसे दिखता है सी, ऐसे। और बी आएगा इधर, मिरर में बी कैसे दिखता है, ऐसे। तो ये करेक्ट आंसर होगा बी सी ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहां देखो सी इधर चला गया, गलत। यहां देखो भाई मेरे सी सीधा है जबकि मिरर में उल्टा होता है। यहां देखो भाई बी बिल्कुल सीधा है जबकि मिरर में उल्टा होता है। ये सारे के सारे गलत हैं, केवल ए ऑप्शन राइट है। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर, गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां ऐसे चित्रों को, क्वेश्चनों को करना तो आसान है, लेकिन कई बार आपको ना लेटर आपको देखने को मिलेंगे, कुछ वर्ड्स मिलेंगे देखने को। तो ये चीज देखो आप लोग, बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब जल दर्पण द्वारा स्थिर में होता है,
जब दर्पण ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब आप लोग समझो, दर्पण केवल ऊर्ध्वाधर छोड़ो, लेफ्ट और राइट में मिरर लगा होगा, तो ऐसी स्थिति में देखो ए चेंज नहीं होता, लेकिन बी चेंज होगा। ठीक है, बी कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, सी ऐसे हो जाएगा, डी ऐसे हो जाएगा, ई ऐसा हो जाएगा, एफ जी एच सारे के सारे देख लो आप लोग। तो यहां पर जो चेंज नहीं होंगे, ये कह रहा है कि नोट कुछ अक्षर ऐसे ये हैं, ठीक है, तथा वाई दर्पण प्रतिबिंब मूल अक्षर के समान होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर ऐसे हैं जो अपनी स्थिति में बिल्कुल एक जैसे बने रहते हैं, चाहे आप मिरर में देख लो, चाहे आप उसे बिना मिरर के देख लो। जैसे सबसे पहले कह रहा है कि ए, आप लोग चेक करो ए को, ए देखो मिरर में भी ऐसा है और बिना मिरर के भी ऐसा है, बिल्कुल एज इट इज है। अब देखो एच, एच आपको देखो दोनों में एक जैसा देखने को मिलेगा, देखो जरा है या नहीं एक जैसा दोनों में। आई देखो दोनों में एक जैसा देखने को मिलेगा, दोनों में एक जैसा मिलेगा। आई के बाद देखो आप लोग एम, एम दोनों में एक जैसा देखने को मिलेगा आपको, वाटर सॉरी मिरर में भी और बिना मिरर के भी। उसके बाद ओ, ओ देखो आप लोग बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा देखने में। ओ के बाद देखो आप लोग जो है वो टी, टी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। टी के बाद आप लोग देखो यू, यू बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। यू के बाद वी आपको ऐसा ही मिलेगा एज इट इज। डब्ल्यू ऐसा ही एज इट इज देखने को मिलेगा। एक्स एज इट इज, वाई एज इट इज। ठीक है, ये आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे मिरर में भी और वाटर में भी। अब एक बात और समझो यार, एक बात और समझो। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, सर वाई तो चेंज होता है, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ना मैं, तो उनके दिमाग में क्या रहता है, सर वाई तो चेंज होता है। बोला ऐसे आप देखोगे ना ऐसे, तो ये लाइन जो इधर आ रही है वो इधर हो जाएगी, और जो इधर आपका है वो सॉरी जो ऐसे करके हो जाएगी ये लाइन। बोला ऐसे हो जाता है वाई, चेंज होता है वाई तो। लेकिन बेटा ये वाई नहीं है, ये गलत है वाई, ये आप अपने मनमानी वाई बना रहे हो। वाई एग्जैक्ट जो होती है ना वो इस तरीके से बनी हुई होती है, ध्यान रखना। ये वाई है, ये वाई है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो ना वाई इस तरीके से होती है तो चेंज हो जाएगी, फिर तो गलत है। वाई जो है वो ये है। अब इस वाई को आप लोग मिरर में देख लो, ये एज इट इज रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें तो, ठीक है। यहां पर मैंने बताया, ध्यान रख लेना, 11 लेटर ऐसे हैं जो अपनी स्थिति में कभी बदलते नहीं है, मिरर में भी और सादा में भी वो एक जैसे रहते हैं। जैसे ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, ये सारे के सारे, ठीक। क्लियर हो गया। एक बार मैं अब चित्र में यहां सिंपली आपको समझा देता हूं कैसे कौन सा क्या बनेगा, देखो जरा। देखो ध्यान देना, अब देखो ए तो बदलता नहीं, बी बदलेगा। तो बी अगर देखो ऐसे लिखा है ना, तो बी कैसे दिखेगा मिरर में, ऐसे दिखेगा। सी अगर ऐसे लिखा है तो सी ऐसे दिखेगा। डी अगर ऐसे लिखा है तो डी ऐसे दिखेगा। ई अगर ऐसे लिखा है तो ई ऐसे दिखेगा। एफ अगर ऐसे लिखा है तो एफ ऐसे दिखेगा, ठीक है। जी अगर ऐसे लिखा है तो जी ऐसे दिखेगा। एच चेंज होता नहीं, एच आई, आई चेंज नहीं होता। जे ऐसे लिखा है तो जे ऐसे दिखेगा। के अगर ऐसे लिखा है तो के आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है भाई, के। एल आपको ऐसे दिखता है तो एल ऐसे दिखेगा, एम चेंज होता नहीं। एन अगर ऐसे लिखा है तो एन आपको ऐसे दिखेगा। ओ चेंज नहीं होता। पी आपको अगर ऐसे दिख रहा है तो पी ऐसे दिखेगा। क्यू अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो क्यू ऐसे दिखेगा। आर अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो आर ये दिखेगा। एस अगर ऐसे दिख रहा है तो एस ऐसे दिखेगा। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ये चेंज नहीं होते। जेड आपका अगर ऐसे लिखा हुआ है तो जेड आपको ऐसे दिखाई देगा मिरर में। ये आप लोग इसको एक बार सेट कर लो दिमाग के अंदर। अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। क्लियर हो गया भाई, रिपोर्ट ओके है। चलो नेक्स्ट। जो स्मॉल लेटर होते हैं उसमें भी देख लो, छोटे अक्षरों में दर्पण में क्या होता है कि कुछ अक्षर ऐसे हैं जो ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, देखो ए तो बदलेगा डेफिनेटली, छोटे अक्षरों में स्मॉल लेटर में ए बदलता है। कौन सा नहीं बदलेगा, सबसे पहले आई नहीं बदलेगा। आप चेक कर लो आई को, क्या आई बदला हुआ है इसमें। देखो ये रहा आई एज इट इज है, आई बदलता नहीं है। आई के बाद प्यारे साथियों देखो एल, एल बदलेगा ही नहीं। देखो ये रहा, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा ज्यों का त्यों। ओके, उसके बाद ओ, ओ ज्यों का त्यों दिखेगा, देखो ये।
ओ के बाद देखो वी, वी ज्यों का त्यों दिखेगा, ये देखो। और उसके बाद देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू भी ज्यों का त्यों दिखेगा। डब्ल्यू के बाद एक्स ज्यों का त्यों दिखेगा। अब देखो डब्ल्यू के बाद एक्स ज्यों का त्यों, कोई और नहीं। अब जैसे अब हम लोग जो वाई ऐसे बना रहे थे ना, वो गलत नहीं थी। कहीं सोच रहे हो आप सर ये गलत थी ना, स्मॉल लेटर की वाई थी, ये ध्यान रखना कैसे बनती है। स्मॉल लेटर की वाई जरूर ऐसे बनती है। तो आप लोग ऐसा जो वाई लिखा देखते हो ना, वो स्मॉल लेटर में होती है। तो स्मॉल लेटर में कोई लिखा होगा तो वो जरूर चेंज हो जाएगा। तो जो ऐसे लिखा है वो ऐसे हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो वाई ऐसा दिखेगा, चेक करो यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, बाकी सारे चेंज होते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर ऐसे हैं जो स्मॉल लेटर में चेंज नहीं होते, बाकी सारे के सारे चेंज होते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लेना, पीडीएफ भी दे दूंगा मैं इसकी, आराम से आप पीडीएफ देखना, उसमें प्रैक्टिस करना और अच्छे से कर पाओगे चीजों को। अब मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चनों पे आता हूं सीधा। अच्छा, उससे पहले नंबर भी देख लो आप लोग, उससे पहले आप लोग नंबर भी देख लो। नंबर में आप लोग देखो अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो तक लिखा हुआ है। कौन कौन सा नहीं बदलेगा, देखो एक बदल जाएगा, एक जो ऐसे दे रखा है वो ऐसे दिखेगा, 2 ऐसा, 3 ऐसा, 4 ऐसा, 5 6 7 8, 8 नहीं बदलता एक तो मिरर में, और उसके अलावा जीरो नहीं बदलता, बाकी सारे के सारे बदल जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे के सारे बदल जाएंगे, एक बार देख लो गौर लगा के ध्यान से। बढ़े हैं आगे भाई, चलो देखो अब ध्यानपूर्वक आपने इन चीजों को देख लिया। अब हम लोग सीधे क्वेश्चनों पे आएंगे। रेडियंट लिखा है, बताना है आपको कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। बताइए, रेडियंट लिखा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताओ। देखो यार, रेडियंट, अब यहां देखो R A D I A N T, इसे मिरर में देखूंगा तो आप लोग समझना, नजदीक का नजदीक आएगा। टी कभी चेंज नहीं होता, एज इट इज रहेगा। एन चेंज होता है जी मिरर में, ये हो जाएगा। ए चेंज नहीं होता, ठीक, आई चेंज नहीं होता, डी चेंज होता है, उसके बाद ए चेंज नहीं होता, उसके बाद आर चेंज होता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब पहली बात आप लोग समझना कि शुरुआत जो होगी वो टी से होगी। तो यहां भी टी से शुरुआत है, यहां सब में टी से शुरुआत है। टी एन, टी के बाद क्या आएगा, एन, टी के बाद आर थोड़ी आ जाएगा, गलत है। टी के बाद आई थोड़ी आ जाएगा, गलत है। टी एन, देखो टी एन ए आई डी ए आर, या तो बी ऑप्शन है। यहां देखो टी एन, आप लोग देख रहे हैं कि ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर, क्लास रुक रही है। देखना चल गई क्या क्लास? रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो। जसवंत देखना जरा, जसवंत देखना जरा, क्लास चल गई भाई? जयंती, क्लास चल गई सर, ओके गुड। वैसे तो मैंने अपने फोन में चला रखी है, रुक जाती है तो तुरंत मुझे पता लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकली इश्यूज आ जाते हैं। चलो ठीक है।
अब देखो यार, यहां पर आपको क्लियर हो गया इसको? चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर रुक गया होगा तो इसको देख लो। विनायका लिखा है VINAYAKA, ठीक है, ये है। इसको आप लोग देखिए मिरर इमेज के अंदर ये कैसा दिखाई देगा। तो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। आप लोग देखोगे तो यार ए चेंज नहीं होता सर, के चेंज होता है जरूर, के चेंज होता है, के बाद ए चेंज नहीं होता, वाई चेंज नहीं होता, ठीक है, ए चेंज नहीं होता, उसके बाद एन चेंज होता है सर, एन के बाद देखो आई चेंज नहीं होता, वी चेंज नहीं होता, आई और वी एज इट इज रहेगा। तो यार यहां पर देखो मैंने बताया जैसा कि आप लोगों को कि शुरुआत होगी ए से, क्योंकि नजदीक का नजदीक होगा, ऐसा थोड़ी कि ए पीछे पहुंच जाएगा उधर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। तो जो नजदीक है नजदीक का नजदीक रहेगा, उससे दूर है तो उससे दूर रहेगा, उससे दूर है तो उससे दूर, ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आपने देखा सर शुरुआत देखो इन से हो रही, जबकि एन तो फिर भी बदल जाता है, इनसे तो होगी नहीं यार। ए के ए, वाई ए, एन आई वी, ये होने के चांस है। एन देखो इसमें बदला नहीं, जबकि बदलना चाहिए था मिरर में, और एन से शुरुआत वैसे भी नहीं होगी, ए से होगी, ये भी गलत है। के चेंज नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे देखो ए से शुरुआत थी, ए के बाद के फिर ए, लेकिन यहाँ पर के चेंज नहीं हुआ, ना ही यहाँ पर एन चेंज हुआ, ना ही यहाँ पर एन चेंज हुआ। तो इसका कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन सी, ए के ए, वाई ए एन आई वी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, आगे देखो अगला क्वेश्चन। फ्रॉवनिंग लिखा गया, फ्रॉवनिंग, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसमें फ्रॉवनिंग में। यहां से आप लोग देखोगे तो नजदीक कौन आएगा भाई? जी का जी नजदीक आएगा, यानी शुरुआत जी से होगी और सब में जी से हो रही है। बस आपको क्या चीज चेक करनी है? उल्टा सीधा। तो देखो जैसे एफ है, एफ लास्ट में पहुंचेगा और एफ उल्टा होगा, एफ उल्टा है। लेकिन यहां देखो आर, इसमें देख लो ऑप्शन बी में, आर एज इट इज है, चेंज नहीं हुआ, जबकि आर चेंज होगा, आर इस तरीके से बन जाएगा मिरर इमेज में। और आप लोग इसमें पहुंचोगे मेरे भाई पहले वाले ऑप्शन में, FROWNING, तो यही ऑप्शन सही होगा, बाकी इसमें और ऑप्शन देख लो। देखो जो 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 यहाँ पे W है वो M कभी नहीं बन सकता, वाटर इमेज थोड़ी कर रहे हो आप लोग, मिरर इमेज कर रहे हो, ठीक है। और यहां पर आप लोग देखो कि R जो है वो एज इट इज रहा, चेंज नहीं हुआ, जबकि मिरर इमेज में चेंज होके R ऐसा होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ए। आप ऐसे ही पहचान पाओगे, लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट पहचानना सीखो, डायरेक्ट पहचानना सीखो। नेक्स्ट, इसको देखिए, प्रेकेरियस लिखा है, प्रीकेरियस। तो इसमें आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो शुरुआत जो होगी वो नजदीक का नजदीक होगा, यानी एस से शुरुआत होगी, एस। और देखो चारों ऑप्शनों में एस से शुरुआत है, और लास्ट में क्या होगा फिर? पी। और पी कैसे होगा? इस तरीके से, क्योंकि पी ऐसे होता है मिरर में, ऐसे दिखेगा। तो लास्ट में पी, शुरू में एस है, जबकि लास्ट में देखो आई है, गलत। जबकि लास्ट में देखो क्या है? यू है, गलत। या ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, जबकि आप ऑप्शन नंबर ए में देखो एस उल्टा नहीं हुआ, जबकि मिरर के अंदर एस तिरछा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो ये भी गलत है। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए ही सही होगा, और कोई ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। तो आपको क्लियर होगा कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आप लोग फास्ट कर सकते हैं, ऐसे आप लोग इसे फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे ऐसे फास्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, परफेक्शन लिखा है, तो भाई मेरे यहां पर देखो आप लोग नजदीक कौन आएगा? एन, जबकि चेंज होता है एन, लास्ट में आएगा पी, पी ऐसे होता है। तो आप लोग देखो शुरू में एन, लास्ट में पी, तो शुरू में देखो एन जो है वो सीधा सीधा है, जबकि उल्टा होना चाहिए। पी देखो सीधा सीधा है, जबकि मिरर में उल्टा होगा। अब ये ठीक होने के चांस है, लेकिन देखो यहाँ लास्ट में एन चला गया, नहीं है, लास्ट में एन चला गया, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। लास्ट में आएगा पी और शुरू में आएगा एन, जबकि यह पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि और सारे गलत हो गए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है ना? कितना स्पीड से आप लोग क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। अब यहां पर मैं इसकी एक ट्रिक और बताऊंगा, पेपर लेकर के, खाली ब्लैंक पेपर के थ्रू, लेकिन वो कल की क्लास में बताऊंगा जब वाटर इमेज पढ़ा रहा हूँ, वहां मिरर इमेज भी और वाटर इमेज भी दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब देखो इसको, 8 और 0 चेंज नहीं होता मिरर में, बाकी सारे बदले जाते हैं। अब मिरर में देखोगे तो 8 एज इट इज रहेगा, 3 आपका जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा, 2 आप लोगों का जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और 1 आपका ऐसे हो जाएगा, 2 ऐसे हो जाएगा। चेक कर लो भाई, यहाँ पर लास्ट में 1 और शुरू में 8, ये देखो 1 2 3 8 8, ये भी सही है भाई,
3 देखो यहाँ पर सीधा सीधा दे दिया, जबकि बदला जाएगा ना 3 तो यार मिरर में। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 2 नहीं बदला गया, 2 बदलना चाहिए, गलत। यहाँ पर देखना जरा 1 नहीं बदला गया, जबकि 1 बदला जाना चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन है? बोला ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है सर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो यार, नजदीक कौन होगा? 4 चेंज होता है, 3 चेंज होता है, 8 चेंज नहीं होता, 3 ऐसे हो जाएगा ई की तरह लगभग। ठीक है, 6 जो ऐसे लिखा है ना वो ऐसे लिखा जाएगा 6, और 5 जो ऐसे लिखा था वो ऐसे लिखा जाएगा 5। चेक कर लो भाई। यहाँ अगर पहले ऑप्शन में देखें 5 6 8 3 4, तो यार ये सही है ऑप्शन। बाकी इसमें देखो जो ये आप लोगों का 6 है, ये 9 थोड़ी बन जाएगा, ऐसे बनेगा इधर। ठीक है, ऊपर थोड़ी होगा भाई, जो चीज नीचे है इस 6 के अंदर नीचे की तरफ ये सर्कल है, तो ये सर्कल ऊपर थोड़ी पहुंच जाएगा, ये तो वाटर इमेज बन जाएगा फिर ना। तो इसलिए यहाँ पर ये गलती कर दी इसने, हटाओ। यहाँ पर देखो 6 और 5 दोनों के मिरर में चेंज ही नहीं करे, गलत है। यहाँ पर आप लोग देखोगे 3 चेंज नहीं करा, गलत है। तो यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हजारी गुप्ता कह रहे हैं सर आज क्लास मेरा लेट हो गया। कोई बात नहीं, 10:30 बजे आप लोग आ जाया करो भाई, 10:30 बजे आप क्लास में आ जाया करो, ठीक है ना। 10:30 बजे क्लास में आ जाया करो। फिक्सिंग लिखा है, फिक्सिंग में आप लोग देखोगे तो जी जो है आप लोगों का नजदीक रहेगा, और एफ आपका लास्ट में चला जाएगा। तो जी शुरू में, एफ लास्ट में, जबकि देखो यहाँ एफ जो है वो सीधा करके दे दिया है, गलत है। यहाँ एफ वाटर इमेज में दे दिया। एफ अगर ऐसे है ना तो एफ ऐसा दिखाई देगा, ना कि नीचे। नीचे तो मिरर वाटर में दिखता है, वाटर में भी ऐसे दिखता है, इधर थोड़ी दिखेगा। एफ गलत है। आगे देखोगे आप लोग तो लास्ट में एन थोड़ी आएगा, गलत है। जबकि एन आ भी जाए, चलो मान लो, तो एन सीधा थोड़ी होगा, चेंज हो जाता है, एन तो ऐसे बनता है। उसके बाद देखो एफ लास्ट में, जी पहले। बाकी आपका ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कर लोगे आराम से। जैसे स्ट्रोक लिखा गया है, स्ट्रोक, स्ट्रोक को देखिए आप लोग स्ट्रोक को देखिए आप लोग, और देखिए जरा क्या कह रहा है, स्ट्रोक को कैसे लिखेगा। बोला यहाँ पे सर ई को इधर कर देगा चेंज, और एस को कर देगा लास्ट में चेंज। के लास्ट में नहीं आ सकता, एस लास्ट में आएगा तो एज इट इज नहीं रहेगा, चेंज होगा मिरर में। ठीक है, यहाँ एस एज इट इज नहीं रहेगा, चेंज होगा मिरर में, गलत। केवल ऑप्शन डी राइट आंसर है। केवल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये 3 क्वेश्चन है आपको, पहले, दूसरे और तीसरे। अब देखना है तो ये मिरर इमेज का ही क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऊपर लगा रखा है मिरर, यहाँ नीचे लगा रखा है, यहाँ ऊपर लगा रखा है, तो ये सिचुएशन क्या होगी? वाटर इमेज की, वाटर इमेज की। तो ये होमवर्क है आपके लिए। आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके बाद में आप लोग स्वयं देखेंगे इनको अप डाउन चेंज करके, और अगर नहीं भी होता है आपसे अप डाउन चेंज तो आप घबराना मत, कल हम वाटर इमेज पढ़ेंगे। आज मिरर इमेज कंप्लीट हो गया, कल हम लोग वाटर इमेज पढ़ेंगे। पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक मैं जस्ट आपको आसान सी ट्रिक भी बता दूंगा, जिसमें एक पेपर के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कल की क्लास में जब वाटर इमेज पढ़ लेंगे लास्ट में, तब उस ट्रिक को मैं बताऊंगा। शुरुआत में बताना ठीक नहीं है, नहीं तो पूरे दिन उसी से लगे रहोगे फिर। जबकि वो तरीका आपको पेपर में तब करना है जब कुछ भी ना समझ में आए, तब वो तरीका आप लगा सकते हो, तो उससे सारे आपके जो दुख हैं वो दुख दर्द हैं वो दूर हो जाएंगे। ठीक है सर, आज वापस क्लास होगी या कल ही? नहीं, आज क्यों होगी, कल होगी क्लास। आज की तो खत्म हो गई, कल सुबह 10:30 बजे फिर से क्लास होगी, 10:30 पे सुबह। ठीक है, और ये क्लास कभी कभी क्या 1-2 मिनट लेट हो जाती है क्लास, तो आप ये मत सोचा करो क्लास नहीं होगी, डेली होगी, मंडे टू फ्राइडे। जिस दिन ऑफ रहेगा उस दिन आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि सर आज क्लास नहीं लेंगे, बिकॉज कोई टेक्निकली एरर है या कोई कहीं गए हुए हैं। कई बार ऐसा मौका हो जाता है कि भाई हम कहीं चले जाते हैं किसी काम से। हालांकि ऐसा होगा नहीं, रियर केस में ऐसा होगा जिस दिन ऑफ रखा जाएगा, अन्यथा डेली क्लास होगी। चलिए शुक्रिया आप सबको, धन्यवाद। पीडीएफ आज आपको डल जाएगी इसकी, ठीक है। और बाकी जो पीडीएफ रह गई हैं वो भी सारी आपकी तैयार हो गई हैं, आज अपलोड हो जाएंगे दोपहर तक। ठीक है, टेक केयर भाई, थैंक यू।